हाँ बच्चे, गुड मॉर्निंग। देखिए क्या है, आज हमारा न्यू चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, सबसे पहले आपको बता रहा हूँ ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो हमारे पास देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले है पेयर। पेयर का मतलब होता है टू। ठीक है, लीनियर का मीनिंग क्या होता है? वेरिएबल हैव डिग्री वन, जिसकी डिग्री क्या हो वन। इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है? जिसमें क्या हो इक्वल टू का साइन, इक्वल टू का साइन। ठीक है, और टू वेरिएबल का मीनिंग क्या है? इसमें दो वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स। ठीक है, आइदर एक्स वाई, वाई जेड। ठीक है, ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, और जेड टी होगा। ठीक है, कभी कभी ए बी भी आ जाता है। वैसे हम ए और बी को हम कांस्टेंट लेके चलते हैं। ठीक है, जब आ जाते हैं इसको अननोन क्वांटिटीज में क्या देते हैं? अननोन क्वांटिटीज। ठीक है, ये बन जाता है अननोन क्वांटिटीज। उसके बाद देखिए हमें क्या करना होता है। अब इसकी डेफिनेशन देखो, इसको रेज कर रहा हूँ। देखिए क्या होता है यहाँ पे, द जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। एक्स और वाई में इक्वेशन है जी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है a1 x b1 y प्लस c1। ठीक है, हियर a1 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, b1 इज कोएफिशिएंट ऑफ y एंड c1 इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म। सिमिलरली ये है सेकंड में a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। a2 क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x है। b2 क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ y है। और c2 क्या है? कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म। तो अब हमारे पास क्या है जी, देखिए ये 6 तो हमारे पास कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, 6 कांस्टेंट्स हैं और दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई। उसके बाद देखो, ये समझ आ गया ना इतना? उसके बाद देखो हमने हमारे पास क्या है, यहाँ नीचे देखो क्या लिखा हुआ है। a1 b1 c1 a2 b2 आर रियल नंबर्स। ये कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे, ये रियल ही होंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स का मीनिंग होता है जी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाना। ठीक है, उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ -1, स्क्वायर रूट ऑफ -2, स्क्वायर रूट ऑफ -3, ये सारे क्या हैं? कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है, बट हमने 10 तक पर हमारे पास रियल नंबर्स हैं, कॉम्प्लेक्स हम पढ़ते नहीं है। सारे ये रियल नंबर्स ही होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो
यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, a1 प्लस b1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब होता है ना, कि एट लीस्ट वन इज नॉन जीरो, एट लीस्ट वन इज नॉन जीरो। अगर a1 0 है तो b1 0 नहीं हो सकता, अगर a1 0 नहीं है तो b1 0, ठीक है, या दोनों ही नॉन जीरो। ऐसी सेकंड कंडीशन के लिए है सेम, ठीक है, सेम हमारे पास सेकंड कंडीशन के लिए है। बच्चे बैक स्लाइड कोई नहीं है, एक ही स्लाइड है मेरे पास। तो चल गया, तो ये थी हमारे पास इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या लो, जनरल फॉर्म लिखा हुआ है, जनरल फॉर्म भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है जी। उसके बाद देखो क्वेश्चन रेडी, प्रैक्टिस में ज्यादा कुछ है नहीं है, जैसे जैसे चैप्टर में आएगा वैसे वैसे बताऊंगा ये एनसीईआरटी के ऊपर, ठीक है। तो हमारे पास देखिए क्वेश्चन है, मैंने इसको ग्राफ इसका बना रखा है, बनाना कैसे है ये देखो। देखिए क्या है, सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, सॉल्यूशन निकाल लेंगे, सॉल्यूशन कैसे निकाल। देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन है, लास्ट पे लाइन बता रहा हूँ, लास्ट वाली, ऊपर तो क्वेश्चन बाद में रीड करेंगे। ये जो लास्ट पे लाइन लिखी हुई है, रिप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्रिकली, इसका मीनिंग होता है आपने इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बनानी है। ग्राफिकल का मतलब आपने ग्राफ बनाना है, जो मैंने बना रखा है, ठीक है। क्या मतलब होता है इसका, ग्राफ बनाना, मतलब कि हमने एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो फाइंड नहीं करनी, ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड नहीं करनी। बट अब मेरी तरफ से तो आवाज जो देखो अच्छी आ रही है, मैंने अपने मोबाइल पे भी चला रखा है, ठीक है ना। आप अपना नेटवर्क देखो दृष्टि। चलो ये देखिए, सबसे पहले देखिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को करना कैसे होता है ना, कभी भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को सारे को पढ़ लेना एक बार, ठीक है, उसके बाद उसको ब्रेक करके पढ़ना है, ठीक है, ब्रेक करके पढ़ना। ब्रेक करके पढ़ने का मीनिंग क्या होता है कि जितने की सेंस आती है ना, सेंस उतना क्वेश्चन लिख लो पहले। देखो क्या लिखा हुआ है पहले, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, तो हमें इस लाइन से ये पता चल गया, एक तो पर्सन है आफ्ताब और एक इसकी डॉटर है, दो बंदे हैं ना, ठीक है। 7 ईयर एगो आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, तो एज ओल्ड एज यू मतलब कि इनकी ये एज की बात कर रहा है। तो देखो हम पेयर ऑफ लीनियर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हमें लेट करने के लिए दो चीजें चाहिए, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब that is equal to x years and present age of his daughter y years। तो सबसे पहले आपने यही काम करना है कि आपने दो वेरिएबल्स को लेट करना है, वो कौन कौन से होंगे क्वेश्चन में से फाइंड करना, सबसे पहला स्टेप ये है, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद उसने लिखा है 7 years ago, 7 years ago, तो क्या बनेगा, एज ऑफ आफ्ताब क्या बनेगी, x-7 एज ऑफ हिज डॉटर y-7, ये हो गया, यहाँ तक हो गया। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ तक हो गया, ये इतना बड़ा, इतना हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इससे लिखा है आई वाज
तो देखिए उसके बाद क्या है हमारे पास, आई वॉज 7 टाइम्स, यहाँ पे लिखा है आई वॉज 7 टाइम्स, आई मतलब आफ्ताब, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आई मतलब आफ्ताब 7 टाइम्स y माइनस 7, ठीक है, y माइनस 7, ये आ गया। ये एक क्वेश्चन बन गया, इसको सॉल्व कर रहे हैं जो x माइनस 7, 7y माइनस 49, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0, तो ये आ गया, ठीक है। इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखो अब तक हमने एक लाइन सॉल्व की है, आप भी ऐसे ही इसको रीड करना, क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे लिखा है इसने आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ मीन्स 3 years फ्रॉम नाउ, तो क्या बन गया, एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू, एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू x plus 3 and age of his daughter y plus 3, ठीक है। तो अब हमने करना क्या है, आगे बढ़ो जी। आई शैल बी 3 टाइम्स, आई शैल बी, आई का मतलब आफ्ताब 3 टाइम्स y प्लस 3, इसको सॉल्व कर लो जी, ये बन जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9, तो ये बन गया x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। एक ये इक्वेशन बन गई, एक ये इक्वेशन बन गई, दो इक्वेशन बन गई हमारे पास, ठीक है। अब आगे देखो इसका, नेक्स्ट स्लाइड देखो। देखो क्या है हमारे पास, अब भी हमारे पास क्वेश्चन बनी x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन बनी हमारे पास x माइनस, ठीक है। तो अब हमने करना क्या है, ये अब हमने सोल्यूशन निकालने हैं इसके, क्योंकि सोल्यूशन निकालें, सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, x और y की वैल्यू। तो क्या था, इक्वलर ने आपने 9th में चैप्टर किया नहीं होगा ना, स्किप हो गया था सिलेबस से। इक्वलर ने क्या बोला था, इक्वलर ने बोला था देयर इज one and only one line that passes through two distinct points। तो मतलब क्या है इसका ना, इसके अकॉर्डिंग हमने किसी भी इक्वेशन के मिनिमम 2 सॉल्यूशन निकालने हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ ग्राफ के ऊपर, मिनिमम 2 सॉल्यूशन निकालनी है, ठीक है। तो अब हम इसके 2 सॉल्यूशन निकालते हैं, वैल्यू जो मर्जी पुट करो जी, आप पुट कर दो x की वैल्यू, और इसका ध्यान रखना कभी भी ऐसी वैल्यू ना आए जो इररेशनल हो, ठीक है, इसको याद रखना, इररेशनल वैल्यू आपने नहीं निकालनी है, उसको ग्राफ पे प्लॉट करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो मैंने पहले पुट कर दिया जी, y की वैल्यू 6 कर दी, तो ये बन गया x माइनस 42 प्लस 42 इक्वल टू 0, तो x कितना आ गया 0, तो पॉइंट आ गया मेरे पास 0,6।
ठीक है। अब x की वैल्यू 0 पुट कर दो, x की वैल्यू 0 पुट कर दो जी। x की वैल्यू 0 पुट कर दो तो y आएगा x की वैल्यू 0 पुट कर दो तो y आ जाएगा -6, ठीक है। सेकंड तो ये हो गया 0, -6, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, x 0 है तो y +6 आएगा, ठीक है। तो सेम पॉइंट हो गया, कुछ और करते हैं। x 0 1, इसको 5 कर दो या y को 0 कर दो, y को 0 पुट कर दो, यहाँ पे y लिख लो, y 0 है तो x कितना आ गया -42, तो ये पॉइंट बन जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू आ गई -42,0, ठीक है। दूसरी क्वेश्चन में निकालते हैं, x 0 पुट कर दो जी, पुट x इक्वल टू 0 इस वाली क्वेश्चन में, तो -3 -6 इक्वल टू 0, तो y कितना आ गया -2, तो 0, -2, और क्या पुट कर दें, और y को 0 कर दें तो x कितना आएगा 6, तो 6, 0, ये 0 है, ठीक है। तो ये देखो पॉइंट्स, ये हो गया 0,6, देखो यहाँ पे प्लॉट किया हुआ 0,6 ग्राफ के ऊपर देखो, और -42,0, ये रहा -42,0, इन दोनों को मिला के एक लाइन बन गई, ठीक है। सेकंड क्या था 0, -2, ये वाला पॉइंट है, और 6,0 ये वाला पॉइंट है, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया एक लाइन में, ठीक है। हमने यहाँ तक करना है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम्स बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स, ठीक है। तो एक में इसमें बैट है, एक में इसमें बॉल है, परचेज कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट दैट इज इक्वल टू ₹x, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू ₹y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बन गया देखो, अगर एक बैट की कॉस्ट x है तो 3 बैट्स की कितनी हो जाएगी 3x, और 6 बॉल्स की 6y इज इक्वल टू 3900, 3 कॉमन निकाल दो जी यहाँ से, दूसरा है जी लेटर she buys another bat and 2 more balls, another bat means x plus 2 balls 2y is equal to 1300, ठीक है। तो ये बन गया, तो सेम क्वेश्चन बन गए। क्वेश्चन गलत है, तो दोनों सेम क्वेश्चन बन गई ना, ये कॉन्स्टेंट लाइन बनेगी तब। हाँ प्रतीक बोल। सर बॉल्स 3 है दूजी क्वेश्चन च, हाँ जी बॉल्स 3 है गया किथे, सर दूजी क्वेश्चन 3 more balls है उरे, सर यस किसका 2 है यार, तेरी 3 है। सर हाँ जी।
हाँ जिगांशु जिगांशु बोलो, लिखे हुए हैं बोल जल्दी। सर, ग्राफ ਚ ਵੀ ਤਿੰਨ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ही नहीं थे ग्राफ ਚ ਤੁਸੀਂ इक्वेशन x + 3y = 1300 ਹੈ ਜੀ। हाँ ग्राफ नहीं बन रहा है, टू तन की में हो गया कॉपी कितना गलत हो गया, ये 3 कर लो बेटा, 3 आएगा। हाँ प्रांजल सर जो लास्ट स्लाइड थी उसमें आपने जो इक्वेशन थी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही प्रांजल, आपकी मोबाइल को अपने मुंह की तरफ करो थोड़ा सा। सर अब आ रही है? आ तो रही है बट बहुत स्लो आ रही है। सर जो आपने लास्ट क्वेश्चन करवाया है उसमें जो हमने इक्वेशंस निकाली थी 3x + 3 = 3y + 9, वो तो उसके बाद आपने 6 क्यों पुट कर लिया था? कहाँ पे कह रहे हो? सर जो अपने क्वेश्चन लिखी है ना x - 3y - 6, इसमें 9 नहीं आएगा 6 की जगह पे? समझ नहीं आया कहाँ पे कह रहे हो। जो क्वेश्चन बनाइए ये वाला पार्ट, ये वाला, यस सर, ये पार्ट में तो ये माइनस नहीं होगा उस तरफ जाके, तो x + 3 = 3y + 9 है ना ये वाला, यस सर। तो 9 उस तरफ जाएगा, माइनस हो जाएगा, 3 - 9 कितने हो गए? 6 ही हो गए। यस सर, ठीक है, यस सर, ये डाउट। ओके जी। और किसने पूछना है कुछ? बस तो यहाँ पे 3 कर लो, फिर आपका ग्राफ बन जाएगा ये वाला। ठीक है, इसके 2 सोल्यूशन निकाल लेना। क्या पुट करेंगे? जो मैंने पुट किया हुआ है वो देखो, x की वैल्यू 0 पुट की है, y निकाल लिया, ठीक है ना। या y की वैल्यू 0 पुट कर दो, y 0 है तो x कितना आ जाएगा? 1300। ठीक है, तो हो गया 1300, 0। दूसरा है हमारे पास, इसकी पुट कर दो वैल्यू आप y की, 200 कर दो, और ये हो जाएगा 200 × 2, 400। इस तरफ आके माइनस, तो 700, 200 हो जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट्स प्लॉट कर दिए जाते, एक तो ये रहा पॉइंट ग्राफ पे देखो, एक ये रहा। ठीक है, ऐसे इसका कर दो, 2 सोल्यूशन निकाल दो। सोल्यूशन जो मर्जी निकाली जाओ, आपकी मर्जी है, बट ये मत करना, ऐसा मत करना कि आपने यहाँ पर y की वैल्यू 0 पुट कर दी, ठीक है, या नेगेटिव में 600 पुट कर दी और इसका आंसर पॉजिटिव में 2000 आ रहा है, कुछ ऐसा, मतलब कुछ भी हो ऐसा मत करना, बहुत बड़ा बनता है फिर। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे की है ना 1300, 0, ये भी वैसे बहुत बड़ी वैल्यू है और इसका ग्राफ बन जाता है। ठीक है, पेपर में आप ऐसे ही मत पुट करना, नियर अबाउट करना। ठीक है, थोड़ा सोच के वैल्यू पुट करना, वैसे वैल्यू आप कोई भी पुट कर सकते हो बट आप देख के करना वैल्यू। ठीक है, तो जिसकी बुक में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 कर लेना जी, यहाँ पे 3 कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी ₹160। now we let the cost of 1 kg एप्पल्स, लास्ट मिनट रह गया जी, x रुपीस, कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्वेश्चन बनेगी हमारे पास? 2x + y = 160 एंड 4x + 2y = 300। तो 2 कॉमन निकाल दो यहाँ से, ये भी गलत है, नहीं ये तो ठीक ही है, ये तो ठीक है। हाँ, एक ये इक्वेशन बन गई, एक ये इक्वेशन बन गई, इसमें कोई भी सॉल्यूशन निकाल लेना, 2 सॉल्यूशन इसके निकालने हैं और 2 ही सॉल्यूशन इसके निकालने हैं, जो मर्जी निकालो जी, जो मर्जी निकालो आप। ठीक है, एनी सॉल्यूशन, आपका ग्राफ ऐसे ही बनने वाला है। ठीक है,
जो आपका ग्राफ होगा